आज जो मैं आपको एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो एक भुतवा अस्पताल का है। इस अस्पताल को भुतवा अस्पताल कहते हैं। इस अस्पताल का असली नाम विक्टोरिया अस्पताल है। इस अस्पताल को आज से करीब 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। इस अस्पताल के सामने एक कब्रिस्तान है। आज से करीब 60 साल पहले इस अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की आत्मा उस अस्पताल में भटकती रहती है। रात होते ही कोई भी इंसान उस अस्पताल के रास्ते से नहीं गुजरता है, क्योंकि उस लड़की की आत्मा राहगीरों को परेशान करती है। लेकिन 3 आदमी को भूत के ऊपर विश्वास नहीं था। एक रात उस अस्पताल के रास्ते से 3 आदमी बाइक से गुजर रहे थे। उस समय रात के करीब 10 बज चुके थे। उन तीनों ने यह बात अपने परिवार वाले को नहीं बताने का वादा किया और उस रास्ते पर निकल पड़े। जैसे ही उन रास्ते से निकले, रास्ते पर रेत होने की वजह से उन लोगों का बाइक फिसल गई और वो उन तीनों धड़ाम से बाइक से दूर गिर गई। गमीनत थी कि उन लोगों को कोई चोट नहीं आई थी। बाइक चला रहे थे और उसका दोस्त को बोला कि उसका बैलेंस तो बराबर था, फिर भी बाइक कैसे फिसल गई। हालांकि वो थोड़ा डर गया था। फिर उसने दूसरे मित्र ने बाइक चलाने को कहा। अब वो बाइक चला रहा था। फिर से करीब 1 किलोमीटर ही चले थे, अचानक उन लोगों की बाइक टायर पंचर हो गया और गाड़ी की स्पीड तेज होने से गाड़ी इस बार फिर पिछली बार से भी दूर तक फिसलती गई। इस बार उन लोगों को टहनिया और घुटनों पर थोड़ी चोट आई थी। फिर उसका दोस्त बोला कि इस जगह में जरूर कोई गड़बड़ है, फिर चलो हम लोग वापस उल्टे चलते हैं। लेकिन उसके दोस्त उसकी बात नहीं मानी और बाइक उठाकर पैदल चलना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी दूर ही चले थे कि अचानक किसी लड़की के चीखने की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर उन लोगों को रुक गई और उनका दोस्त को बोला, यार तुम लोगों को चीखने की आवाज सुनाई दी? फिर उसकी बातों को अनसुना कर कहा कि कोई जानवर की आवाज होगी। फिर 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख फिर से सुनाई दी। इस बार तो उन दोनों को भी थोड़ा डर लगने लगा। उन तीनों ने वापस चलने के बारे में सोचा, लेकिन उन रास्ते के बीच में आ गए थे। पीछे चलने में 3 किलोमीटर और आगे चलने में 2 किलोमीटर ही बाकी थे। उन लोगों ने आगे जाने का सोचा। थोड़ा आगे चलने पर उन लोगों को एक बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इतनी रात को अकेली औरत को देखकर उन लोगों को तो रगड़ खड़े हो गए थे। उन लोगों ने पीछे मुड़ने की सोचा। तभी वो बूढ़ी औरत चिल्लाया, बेटा रुको, मुझे हाईवे तक रास्ता बता दो। उन लोगों ने पूछा कि इतनी रात को आप इस रास्ते से कैसे निकल रही हो? तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं पड़ोसों के गांव की रहने वाली है और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं पैदल ही निकल पड़ी। हाईवे के उस पार मेरा गांव है। और उसने बुढ़िया की बात को विश्वास कर लिया और आगे निकल पड़े। रास्ते में वो बुढ़िया उन लोगों को सारी बातें पूछने लगी। बुढ़िया उन तीनों के पीछे चल रही थी और तीनों दोस्त अब अपनी बात कर रहे थे। तभी एक दोस्त बोला कि लो माँ जी, आपका रास्ता आ गया। और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। उन तीनों की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और उन लोगों ने बाइक को धक्का मारते हुए जोर से भागने लगे। भागते भागते एक दोस्त ठोकर खाकर गिर गए और उसे जोर से चीखें सुनाई दी। फिर उसने भी बाइक को वही पटक कर उसके दोस्त के साथ लेकर दौड़ने लगे और अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुँच गए। ये सब घटते घटते 12 बज चुके थे। उन लोगों के पसीने तर्द बेहतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार करके एक मंदिर में रुक गए, क्योंकि अगर बिना बाइक के घर जाते तो जूते पड़ते। इसीलिए उस रात को मंदिर में ही रुक गए और सुबह होते ही बाइक लेकर अपने घर आ गए। और घर वाले दोस्तों ने यह रुकने का बहाना बना दिया। तभी से उस रास्ते के बाद से उन रास्ते से कभी नहीं गए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।